भारत की चुनावी राजनीति में प्रभावी कैंपेन मैनेजर के रूप में उभरते प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से कांग्रेस को निशाने पर लिया है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है हारिज अब्बास और आप देखना शुरू कर चुके हैं पूरी दुनिया। भारत की चुनावी राजनीति में प्रभावी कैंपेन मैनेजर के रूप में उभरते प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से कांग्रेस को निशाने पर लिया है। इस बार प्रशांत किशोर ने विपक्ष के नेतृत्व की कमान कांग्रेस के पास हो, इसे लेकर सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जो पार्टी पिछले 10 सालों में 90% चुनावों में हारी है, उसका विपक्ष के नेतृत्व पर कोई दैविक अधिकार नहीं हो सकता। प्रशांत किशोर ने गुरुवार को एक ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस जिस विचार और स्थान यानी कि स्टेप का प्रतिनिधित्व करती है, वो एक मजबूत विपक्ष के लिए काफी अहम है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व को व्यक्तिगत तौर पर किसी का दैविक अधिकार नहीं है, वो भी तब जब पार्टी पिछले 10 सालों में 90% चुनाव में हारी है। विपक्ष के नेतृत्व का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होने दें। पश्चिम बंगाल में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ममता बनर्जी का चुनावी अभियान संभाल रहे थे। ममता बनर्जी को इस बार भी जीतने में कामयाबी मिली। इस जीत के बाद ममता राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में अपनी पार्टी के विस्तार में लगी हैं। मेघालय में 10 कांग्रेस विधायकों ने टीएमसी का दामन थाम लिया और वहां टीएमसी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। इसके अलावा कई कांग्रेस नेता भी टीएमसी में शामिल हुए हैं। कहा जा रहा है कि इसके पीछे प्रशांत किशोर ही हैं। जब इन अटकलों को और हवा मिलेगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के अप्रासंगिक बनाने में लगे हैं। बुधवार को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के मुंबई में जाकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद दोनों मीडिया के सामने आए थे। पत्रकारों के सवालों के जवाब में ममता बनर्जी ने कहा कि अब कोई यूपीए नहीं है। यूपीए कांग्रेस की अगुवाई वाला संगठन था जिसमें कई दल शामिल थे। ममता बनर्जी की इस टिप्पणी पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को बिना कांग्रेस के हराना किसी सपने की तरह है। ऐसी अपडेट के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूरी दुनिया। नमस्कार।